वेलकम गाइस टू एजुकेशन अड्डा। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर। और ये जो टॉपिक है ये मदद करेगा एफकैट, सीडीएस, सीएपीएफ, बैंक और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। मैं शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल की नोटिफिकेशन या वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या यूएन का हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क पे। आगे बढ़ते हैं। AIIB, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? और AIIB के जो हेडक्वार्टर है वो है बीजिंग, चाइना पे। आगे बढ़ते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक या ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिक्स कंट्रीज़ द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना पे। आगे बढ़ते हैं। एशिया डेवलपमेंट बैंक या जिसे हम लोग ADB भी कहते हैं, जो उसके हेडक्वार्टर है वो है मंडालुरोंग, फिलीपींस पे। ठीक है, मंडायुलोंग, फिलीपींस। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF, जो IMF के हेडक्वार्टर हैं वो है वॉशिंगटन DC पे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक के जो हेडक्वार्टर हैं वो भी है वॉशिंगटन DC पे। क्या आप मुझे डिफरेंस बता सकते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक के बीच में? आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड या यूनिसेफ के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के हेडक्वार्टर हैं या यूनिसेफ है उसके हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क पे। आगे बढ़ते हैं। UNCTAD या यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर है वो भी है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या WEF, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो भी है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर है वो भी है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या WMO, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो भी है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। WIPO या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो भी है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, जो इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस है उसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड पे। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन या यूनेस्को, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस पे। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट या OECD, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है पेरिस, फ्रांस पे। आगे बढ़ते हैं। IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, जो IAEA है उसके हेडक्वार्टर है वियना में। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, जो OPEC है उसके हेडक्वार्टर जो है वो भी है वियना, ऑस्ट्रिया। जो वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसके हेडक्वार्टर है वो है लंदन पे। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन या IMO, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है लंदन पे। आगे बढ़ते हैं।
जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन है या कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है लंदन पे, सॉरी लंदन पे, ये मिलेगा नहीं, लंदन। तो आगे बढ़ते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन या सार्क, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू यानी कि नेपाल पे। तो आगे बढ़ते हैं। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन या आसियान, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता पे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सार्क में कितनी कंट्रीज है और उसके नाम लिख सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। एपेक एपेक जो इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूडिंग चाइना भी इसका ग्रुप है, मेंबर है इस ग्रुप का। तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? जो एपेक या एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, जो इसका हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर पे। तो आगे बढ़ते हैं। नाटो नाटो के हेडक्वार्टर या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है ब्रसल्स, बेल्जियम के कैपिटल। ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन के भी हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है दुबई में। दुबई में अभी हमारा या यूएई में जो है वो हमारा भी आईपीएल भी होगा। और आईपीएल में वीवो की जगह लिया है किसने? ड्रीम 11 ने। जिससे आईपीएल होता है, वैसे हमारे इंडिया में बीसीसीआई, जिसके हेडक्वार्टर है मुंबई में, याद रखना। तो आगे बढ़ते हैं। फाओ या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है रोम पे। तो आगे बढ़ते हैं। आईसीजे या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है द हेग में। तो आगे बढ़ते हैं। आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो इसके हेडक्वार्टर हैं, जो आईओसी के हेडक्वार्टर हैं वो है लवसेन, स्विट्ज़रलैंड पे। तो आगे बढ़ते हैं। फीफा फीफा तो सबको पता होगा, फुटबॉल के लिए है। द फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड पे। तो आगे बढ़ते हैं। WWF, इसका लोगो क्या है आप मुझे बताना। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जो इसके हेडक्वार्टर है वो है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड पे। तो आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं वो भी आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। सो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, बिम्स्टेक, जो इसके हेडक्वार्टर हैं, बिम्स्टेक के हेडक्वार्टर हैं वो है ढाका यानी कि बांग्लादेश में। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, इसके हेडक्वार्टर हैं मॉन्ट्रियल पे, मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में। कनाडा मॉन्ट्रियल में हमारा इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी है, IOCA, ठीक है। तो इसके वैसे IOCA इंटरनेशनल कमेटी ऑफ सिविल एविएशन का जो होता है, इसका हेडक्वार्टर भी मॉन्ट्रियल कनाडा पे ही है। जैसे यहाँ वाडा होता है इंटरनेशनल में, नेशनल में हमारे इंडिया में है नाडा। क्या आप मुझे इसका हेडक्वार्टर बता सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम कुछ और जीके देख लेते हैं। जैसे OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, जो इसके हेडक्वार्टर हैं वो है जिदा। और ये OIC, इसमें UN भी एक मेंबर होता है ऑब्जर्वर के तौर पे, ठीक है। और G7 कंट्रीज़ में जो आते हैं वो USA, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली आते हैं, ठीक है। क्या आप मुझे D10 कंट्रीज़ के नाम बता सकते हैं? तो आगे बढ़ते हैं। I5 ग्रुप, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, इसके अंदर मेंबर्स है वो USA, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और UK हैं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।